गर्लफ्रेंड ने कहा, तुम पैसे क्यों नहीं कमाते हो? तुमने घूर कर देखा और कहा, तुम्हें दिखता नहीं मैं मेहनत किए जा रहा हूँ। और अगले ही पल वो कहती है कि अगर जल्दी पैसे नहीं कमाओगे तो मैं शादी कहीं और कर लूंगी और कुछ नहीं हो सकता हमारा। माँ ने कहा, शाम में भटका मत कर, अच्छा नहीं लगता, दिक्कत हो सकती है। तुम बोलते हो माँ कुछ नहीं होगा, और अगले ही पल माँ कहती है, अगर तू आज शाम से भटकने गया तो मेरा मरा हुआ चेहरा देखेगा, और तुम भटकना बंद कर देते हो। पापा ने कहा, जॉब से लौटते वक्त कार ठीक करवा देना। तुमने घूर कर देखा और कहा कि सारे घर के काम मेरे ही मत्थे मरते हैं। और जैसे ही तुम ऑफिस पहुंचते हो, बॉस कोई भी काम देता है बिना आवाज किए चुपचाप कंप्लीट करते हो। सेम रिक्वेस्ट, 2 पर्सन 2 रिस्पॉन्सेस। क्या हो रहा है आज समझते हैं, एक ऐसे ह्यूमन नेचर के साथ जिसको भेदते हुए तुम जो भी चाहे वो किसी भी इंसान से करवा सकते हो। वेलकम टू 18 Laws of Human Nature series, law number 7, which says that the law of defensiveness, which means confirm their self opinion। हिंदी और सरल भाषा में इंसान के शरीर को भेदते हुए उनके मन पर काबू करें। आगे बढ़ने से पहले ये लॉ थोड़ा सा डीप है, थोड़ा सा एविल भी है। मैं कुछ भी आप लोग से छुपाता नहीं हूँ। ये लॉ यूज करने से पहले आपको मुझे प्रॉमिस करना पड़ेगा, बिकॉज मैंने इतने लेवल की पढ़ाई की है। यूनिवर्स के लॉ काफी सटीक होते हैं। इफ यू ट्राई टू हार्म समवन, इट विल डेफिनेटली कम टू यू। मेरे साथ होता था, इसलिए मैं एक्सपीरियंस शेयर भी करता हूँ, और मैं बहुत सतर्क से इसको पॉजिटिव वे में इन चीजों को यूज करता हूँ। सो आपको मैं एक बहुत बड़ा हथियार देने जा रहा हूँ, बट ध्यान से यूज करना आपके हाथ में है, वरना जीते जी नर्क या स्वर्ग आप जो बनाने वाले हो ये आप ही के हाथ में है। सो कूल बनने के लिए आप कुछ देर के लिए बोल सकते हो कि मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं दुनिया को बर्बाद कर दूंगा, लेकिन अंत में जब आपके ऊपर चीजें फूटेगी आप सह नहीं पाओगे। दैट इज वाई यूज दिस लॉ वेरी इफेक्टिवली। तो चलो अब डिस्क्लेमर के बाद मैं इस लॉ का आपको बेस सेटअप करता हूँ कि आदित्य इसके पीछे की मुझे साइकोलॉजी बताओ। तो ये लॉ सिंपल कहता है, पीपल लव देमसेल्फ, पीपल हैव देयर सम काइंड ऑफ ओपिनियन अबाउट देमसेल्फ। कोई पॉलिटिकल ओपिनियन, कोई फैमिली को लेकर ओपिनियन, खुद को लेकर ओपिनियन, अपनी वाइफ को लेकर ओपिनियन, दुनिया को लेकर ओपिनियन, देश को लेकर ओपिनियन। एक ओपिनियन होता है और हर इंसान ये फील करना चाहता है कि मेरा ओपिनियन एक बढ़कर है, चीजों को रिस्पेक्ट किया जाए, और हम इसी चीज को यूज करके उनको अच्छे से समझने वाले हैं और अपने अकॉर्डिंग यूज करने वाले हैं। सो अब आपका सवाल होगा कि आदित्य, क्यों एक इंसान इतना सेल्फ एब्जॉर्ब्ड क्रिएचर है? सेल्फ एब्जॉर्ब का मतलब देखो, ईगो ही नहीं होता है। 2 तरह के लोग यहाँ पे पहले होते हैं, ये समझो। पहला एक ऐसा इंसान होता है जो ऑब्वियसली अपने आप को लेके बहुत सुपर फील करता है, अच्छा कर रहा है या कर रही है। और दूसरे टाइप के लोग थोड़े सैडिस्टिक भी होते हैं कि दुनिया में कुछ नहीं है, कुछ नहीं रखा, मुझे भगवान ने भरोसा नहीं है, मुझे दुनिया में भरोसा नहीं है, सब चीज बर्बाद है। किसी भी तरीके से दोनों कैटेगरी कहीं ना कहीं बस अपने आप से एब्जॉर्ब होते हैं, और हम इनके उसी पार्ट को समझकर उनको अपने अकॉर्डिंग चलाने वाले हैं। क्योंकि दुनिया में हर इंसान, याद रखना, सेल्फ एब्जॉर्ब्ड है, अपने ओपिनियन को सुपीरियर ओपिनियन मानता है। चाहे तुम रिक्शे वाले से बहस कर लो, चाहे मिलियनेयर से बहस कर लो। सो बेसिकली हम उनके रेसिस्टेंस को, उनके दबाव को कम करने वाले हैं, जिनके थ्रू हम उनके जोन में ज्यादा एंटर कर पाए। और ज्यादा उनके जोन में एंटर करेंगे तो हम उनको ज्यादा सिड्यूस कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं, अपनी चीजों को इजिली करवा सकते हैं। पर हाँ, डिस्क्लेमर का ध्यान रखते हुए। अब आपका सवाल यहाँ पर होगा, आदित्य जो तुम्हारा काम है वो करो और मुझे ये बताओ इसके पीछे की डीपर साइकोलॉजी क्या है। एक इंसान का डिफेंस इतना हाई क्यों होता है, वो इतना डर के क्यों चलता है? उसको पता है कि सारी दुनिया की शान और शौकत, पावर, रुतबा है मेरे पास या मिल सकता है, पर फिर भी वो इतना ज्यादा क्यों सोचता है, और उनके जोन में एंटर करके कैसे उनको इजी उनका डिफेंस डाउन कर सकते हैं। ये समझने के लिए आपको बस 3 साइकोलॉजी पकड़नी पड़ेगी। सबसे पहली साइकोलॉजी जो दुनिया के सारे ह्यूमन बिलीव करते हैं, इवन मैं भी बिलीव करता हूँ, सब करते हैं, which is I am autonomous and I am acting on my free will। मतलब कि मैं खुद का मालिक हूं और मैं जो भी डिसीजन लेता हूं अपने फ्री विल से लेता हूं, अपने चॉइस से लेता हूं। भले ही कलीग्स के सर्कल में, दोस्तों के सर्कल में उसकी इज्जत नहीं भी है, फिर भी वो क्या बोलेगा कि यार मैं इनको थोड़ा अपने ऊपर जोक करने देता हूं, क्योंकि आई जस्ट लव टू हैंग आउट विद दिस काइंड ऑफ पीपल। समझ पा रहे हो कि हो क्या रहा है यहाँ पर? इंसान का यहाँ पे एक छोटा सा ईगो के बीच में आ रहा है। सेकंड साइकोलॉजी बिहाइंड इट, आई एम इंटेलिजेंट इन माई ओन वे। अब मुझे नहीं पता कि अंबानी कौन सी लाइफ जीता है, एलन मस्क क्या करता है, पर मैं अपने लेवल पे बहुत तेज हूँ। खबरदार जो तुमने मेरे नॉलेज पे सवाल उठाया, तुम किसी रिक्शे वाले से, किसी ठेले वाले से बहस कर लो किसी सरकार के खिलाफ, वो तुम्हें नीचा दिखा देगा 2 मिनट में, क्योंकि उसको अपने ऊपर भरोसा है कि बाढ़ में गया अंबानी, अपने लिए जीता होगा, अपने लिए करता होगा, आई डोंट गिव अ जो भी समझ लो। मैं अपने दिमाग में तेज हूँ भाई, सिंपल। और मुझे तुम काटेंगे, गुस्ताखी मत करना, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मैं। तुम मुझे क्या समझते हो, क्या रिक्शा चलाता हूँ? दिमाग से थोड़ी कमजोर हूँ मैं। मतलब कि एक इंसान का डिफेंस हमेशा हाई है और उसकी इज्जत नहीं गिरनी चाहिए, इसलिए वो कहता भी इज्जत की खाऊंगा, 2 रोटी ही खाऊंगा। ये समझो। बहुत लोग को लगता है कि इसकी क्या औकात है, इसका क्या है, ये तो बच्चा है, ये तो बूढ़ा है, ये तो कुछ भी, इसको मैं कुछ भी बोल दूंगा। नो, सब अपने दिमाग, अपने लेवल में बहुत इंटेलिजेंट है। कभी मत समझना मैं ही पहले ये गलती करता था कि इसको मैं बताता हूँ, मैं इसको सुधारता हूँ।
सब भाई अपने लेवल पे बहुत स्मार्ट है, उनको उनकी स्मार्टनेस को काटोगे तो उनके खिलाफ जा रहे हो। एंड थर्ड, थोड़ा वियर्ड है, आई एम ऑनेस्ट एंड गुड बीइंग इन माई ओन वे। मैं ना, दुनिया मुझे जैसे भी देखे फर्क नहीं पड़ता, मैं जो कर रहा हूं बहुत अच्छा कर रहा हूं, मैं जो कर रहा हूं बेस्ट कर रहा हूं इस दुनिया के लिए। मैं दारू पी के थोड़ा सा शराब बचाने की कोशिश कर रहा हूं कि ज्यादा लोग बीमार न पड़ जाए, किसी भी तरीके से ना चीजों को अपनी तरफ मोड़ देगा। मैं ऐसा इसीलिए कर रहा हूं, इसलिए मैं कहता भी हूं कि लॉजिक की जंग तुम नहीं जीत सकते किसी के साथ, हर किसी का लॉजिक तैयार है। सो हमेशा स्मार्टली सोचो कैसे उनको परसुएड करना। तुम पूछोगे आदित्य परसुएशन क्या है, यही एक मास्टर स्किल है जो तुमको आ गया, तुम्हारा गेम बदल जाएगा। तुम्हारे पास यहाँ से बेसिकली 3 चॉइस होने वाली है लोगों से मिलने के लिए। सबसे पहला, जब वो कोई बात बोल रहे हैं उनसे भिड़ जाओ, जो सब लोग करते हैं। वो बोल रहे हैं मोदी सरकार अच्छी है, तुम बोले नहीं ये सरकार अच्छी है। वो बोल रहे हैं कि कैपिटलिज्म अच्छा है, तुम बोले कम्युनिज्म अच्छा है। वो कार्ल मार्क्स को सपोर्ट कर रहा है, तुम किसी और फिलोसोफर को सपोर्ट कर रहे हो गई दोनों के भयानक जंग। ये जंग बहुत अच्छी है, तुम जीत भी जाओगे, लेकिन अगर तुमको किसी का दिल जीतना है, सिड्यूस करना है, अपने लेवल पे लेकर आना है, या उनसे कुछ काम फ्यूचर में करवाना है, तो फिर ये चॉइस नंबर 1 काम नहीं करेगा। इंसानी दिमाग पीस ऑफ माइंड को चेज कर रहा है, ये बात तुम्हें पता है ना। हर इंसान चाहता है कि मैं पैसे कमा लूं, बीवी अच्छी मिल जाए, दोस्त अच्छे रहे, समाज में सब कुछ अच्छा होता रहे, दिमाग ठंडा रहे। कोई भी नहीं चाहता कि उसे पैनिक में जाना। पर जैसे ही तुम उसके अटैक मोड में हमेशा ऑन रखते हो, उसको पता है कि ये इंसान मेरे सामने आएगा, मेरे से बहस करेगा, ये मेरी चीजें खराब करेगा, पहले से वो अपना अलर्ट मोड ऑन किया हुआ है, AK-47 लेकर खड़ा है, तू वाह भाई मेरा लॉजिक तेरे से ज्यादा तेज है, मैं तुझे काटूंगा तेजी से। ये है चॉइस नंबर 1। चॉइस नंबर 2 विच इज न्यूट्रल बन जाओ, रिएक्ट ही मत करो, जो बोले लोग बोलने दो, सुन रहे हो हाँ 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 कर रहे हो, ठीक है। और चॉइस नंबर 3, ये बताने से पहले ये आपको तभी यूज करना है जब आपको लिटरली उस इंसान की जरूरत है, और गलत नहीं करना है। फिर से मैं समझा रहा हूं। एंड द थर्ड चॉइस यू हैव टू पिक इज कंफर्म देयर सेल्फ ओपिनियन। सिंपली हाँ में हाँ मिलाओ। ये ऐसा डार्क रियलिटी है जो लोगों को पता ही नहीं है। लोगों को लगता है मैं अगर तेज हूं उसको मेरी बात माननी पड़ेगी, कैसे मेरी बात काट सकता है। लेकिन जब कहीं तुम्हारा काम तुम्हें चलाना हो, इंसानों के जोन में एंटर करना हो, क्योंकि अभी तुम मेरे कंटेंट देख रहे हो, मैंने पहले भी क्या रखा है, मेरा कंटेंट टॉप 1% के लिए है। नॉर्मल लोगों को वैसे भी समझ नहीं आएगा, वो मुझे चिढ़ने ही वाले, मुझे पता है, वो बहुत जगह लिख देते हैं कमेंट सेक्शन में। पर याद रखो टॉप 1% इग्नोरेंस में नहीं जीते। होता है ना, नहीं बदल जाएगी ना, अरे हो जाएगा। दुनिया चतुर भी है, दुनिया प्यारी भी है, हमको एक बैलेंस लेके चलना है। सो थर्ड चॉइस सिखाता है सिंपली उनकी हाँ में हाँ मिलाओ, कंफर्म देयर सेल्फ ओपिनियन। अब तुम ये सवाल यहाँ पे उठा सकते हो, यहाँ पे आ सकता है कि आदित्य इतने माइंड गेम्स क्यों खेलना है, क्यों करना है, मुझे नहीं करना, मैं क्यों नहीं बता सकता जो मैं हूं, मैं अपने पॉइंट रखने की ताकत रखता हूं, मैं एक आजाद भारत में पैदा हुआ। हाँ, मैं जानता हूं तुम एक्साइटेड हो, हार्मोन्स पीक पर है, मेरे भी होते हैं। पर दोस्त, जब नए जोन में एंटर करोगे ना, बड़े मार्केट में एंटर करोगे ना, लोगों से मिलना होगा ना, डील क्रैक करना होगा ना, नए नए दोस्त और चीजों में समझना होगा ना, तो सैडली यू हैव टू प्ले दिस आर्ट। जंगल में एक हिरन नाचती हुई बड़ी सुंदर लगती है जब तक एक शेर नहीं आता। हमें नेचर पे गुस्सा भी आता है कि नेचर इतनी डरावनी है क्या, पर शायद नहीं, यही रियलिटी है। तो तुम्हारे सवाल का जवाब ये होगा कि आदित्य हमें सब करने की जरूरत है क्या, इससे क्या हो जाएगा। एक इंसान ना इस दुनिया में पावरलेस फील नहीं करना चाहता। एक बच्चा, एक बूढ़ा, एक जवान, कोई भी पावरलेस फील नहीं करना चाहता। किसी भी लेवल पे देखना है वो पावर लेने की कोशिश करता है। एक बच्चे पे अपना हुक्म चलाएगा, किसी चीज को कंट्रोल लेना चाहेगा, मतलब वो दिखाता है। तो उसको तुम अगर डायरेक्ट डिफेंस मोड में ले आओगे, वो इसी समझ जाएगा मेरा इसके ऊपर हुक्म चलने वाला है नहीं, और हुक्म नहीं चल सकता किसी का तुम्हारे ऊपर, तो वो सिड्यूस तुम्हारे लेवल पे नहीं हो सकता। एज सिंपल एज दैट। तुमको ये दिखाना, सिडक्शन का मैंने रूल शेयर किया था, आप लोगों को याद है कि नहीं, तो डार्क लॉ था, मैंने बताया था। सिडक्शन एक ऐसा खेल है जहां पर आपके सिड्यूसर को लगना चाहिए कि वो आपको सिड्यूस कर रहा है, लेकिन एक्चुअली वो सिड्यूस हो रहा है। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट प्रैक्टिस आपको समझ में आ जाएगा। जो सिड्यूस हो रहा है उसको ये लगना चाहिए कि सिड्यूसर वो है, लेकिन एक्चुअली में वो सिड्यूस हो रहा है आपके थ्रू। ये बहुत स्लो गेम है, इसलिए मैं कहता हूँ ये सब थोड़ा सा लॉन्ग टर्म गेम है जो टॉप 1% खेलना जानते हैं। तो मैं यहाँ पे ये कह रहा था कि एक इंसान पावरलेस फील नहीं करना चाहता। अगर तुम उसके डिफेंस को ऑन कर दोगे तो बोलेगा यार इसके आगे मेरी चलती नहीं, फालतू बहस करता है, मेरा दिमाग खराब करता है, रहने तो मुझे नहीं चाहिए ऐसा जॉब या जो भी चीज को लुकआउट कर रहा है। और ओपिनियन हाँ में हाँ मिलाने से ऑब्वियसली तुम बेवकूफी नहीं करना, हर जगह कॉन्शियसनेस ऑन रखना है। फिर नहीं कि हाँ मैं गधों की तरह मिला रहे हो बस। कॉन्शियसनेस, क्या मुझे काम जरूरी है इस इंसान की, क्या वाकई में थोड़ा ये लेट्स से कि मुझे बहस नहीं इससे करना, मुझे अभी काम निकालना इंपॉर्टेंट है। जो नेगोशिएशन का भी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, नेगोशिएशन में लोग एक दूसरे भिड़ जाते हैं, लेकिन नेगोशिएशन का गोल होता है कि उस चीज को जीतना। लोगों को पता है नेगोशिएशन एक पर्सनल लड़ाई बना देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनकी जी हुजूरी कर रहे हैं, या फिर उनको क्या कहते थे कॉलेज की भाषा में कि कॉलेज की जो भी टीचर की चाटता है, जैसे एक लैंग्वेज था, ये हम नहीं कर रहे। हम समझते हैं कि अभी हमारा काम निकालना जरूरी है और तरीके से करना है, तो क्यों दुश्मन बने। दैट इज व्हाट आई एम टीचिंग यू। तो ये करके उनको आप पावर देते हो, यार ये बंदा ना मेरी बात सुनता है, ये बंदा ना मुझे समझता है, ये बंदी ना बड़ी समझदार है। और इस तरीके से डिफेंस जब डाउन होता है, डिफेंस डाउन होने का मतलब क्या है, इमोशंस निकलता है। इमोशंस निकलता है तो क्या होता है, दिल की बातें खुलती है। दिल की बातें खुलती है तो क्या होता है, ट्रस्ट बढ़ता है, और ट्रस्ट के बाद सब कुछ पॉसिबल है। तुम्हें ही पता है ये बात। एक नोवेल बहुत पॉपुलर हुई थी टॉम सॉयर की। टॉम सॉयर एक 12 साल का एक लड़का है, सैवी बॉय है। सैवी बॉय का मतलब जो
चीजों को, लोगों को बड़ा जल्दी ऑब्जर्व कर लेता है। 12 साल का ही है, नोटिस कर लेता है। तो अपनी आंटी के साथ बेसिकली गर्मी छुट्टी मनाने के लिए आया होता है आंटी के यहाँ। तो आंटी थोड़ी सी बड़ी जो होती है, जानते हो इंडियन आंटी का थोड़ा माइंडसेट था उन आंटी का, बड़ी खड़ूस, गुस्सा निकालना, ये मत करो वो मत करो। और एक दिन वो पकड़ लेती है टॉम को किसी लड़की से फाइट करते हुए, और फाइट में बड़ा बुरी तरह टॉम उसको मार देता है। टॉम थोड़ा सा डेयरिंग बंदा होता है, तो मार मुड़ के आ जाता है। तो अब आंटी गुस्से में बिल्कुल कि तुम अब कहीं घूमने नहीं जाओगे, इस गर्मी में तुम्हें कहीं स्विमिंग नहीं करना है। गर्मी में लोग स्विमिंग वहाँ बहुत करते थे। तो टॉम को बोलती है तुम्हारी सजा है कि तुम पूरे दोपहर बैठ के इस पूरे वॉल को पेंट करोगे, इस वॉल को पेंट करो, उसको अच्छा बनाओ। तो अब टॉम को तो मानना था, बड़ी आंटी है, मना नहीं कर सकता। तो वो बेचारा अपना काम में लग जाता है। बगल से उसका एक दोस्त गुजरता है, बेन को बड़ा मजा आ रहा था। बेन उसका दोस्त होता है। बेन उसको देख के हंसता है, बोलता है चलो इसकी थोड़ी फिरकी ली जाए। बोलता है, एक रसीला सेब उसके हाथ में होता है, बेन के हाथ में। वो खाता है प्यार से, उसको देखता है। टॉम को बोलता है कि यार तू काम कर रहा है, चलो स्विमिंग पे चलते हैं। उसको पता है कि टॉम नहीं जा सकता है, उसको काम इतना सारा, आंटी से मिला है, जो भी है, पर मस्ती लेने के लिए बोलता है कि चल स्विमिंग पे चलते हैं, ये सब तो होता रहेगा। फिर यहाँ पे टॉम क्या करता है, वो वैसी सेवी बॉय है, दिमाग का तेज है, ह्यूमन रीडिंग समझता है पहले से ही वो। तो वो क्या करता है, वो बोलता है देखो बेन, वो ऐसे अपना काम करते करते बोलता है, काम छोड़ के बात नहीं करता उससे, काम करते करते। बेन उसको देख के काफी एक्साइटेड रहता है, जिस तरह पेंट कर रहा होता है, पूरे मोटिवेशन के साथ, पूरे इंस्पिरेशन के साथ। तो देख के बोलता है बेन, तो फिर बेन बोलता है कि तू इतना मोटिवेशन होकर क्यों काम कर रहा है, ठीक है यार चल स्विमिंग करते हैं। फिर टॉम रिप्लाई करता है, तुम्हें पता नहीं है, आंटी ने जो काम मुझे दिया है ना, वो सबके बस की बात नहीं है। ये आंटी ने ना काम पहले किसी दूसरे लड़कों को दिया तो उसने खराब कर दिया। आंटी ने बोला है बेटा मुझे तुझ पे भरोसा है टॉम, तू करके दिखाएगा। ये स्विमिंग तो कोई बच्चे भी कर लेंगे, अगले संडे चल लेंगे, कौन सी बड़ी बात है। ये मिशन है मेरा, आज मुझे आंटी को इंप्रेस करना है। और ये सब जो बातें सुन रहा था ना बेन को लगा भाई वॉल पेंटिंग में इतना मजा कोई कैसे ले सकता है, इतना बड़ा मिशन। बात तो सही कह रहा, स्विमिंग तो कभी भी जा सकते हैं, खेलने कूदने तो कभी जा सकते हैं। वो बोलता है तू सेब खा, मैं पेंटिंग करता हूँ। और बेन अपने और 5-6 दोस्त को ले आता है और पूरा पेंटिंग का काम उनसे शाम तक कंप्लीट करवा लेता है। और टॉम मिलता है पेड़ की छांव के नीचे, मस्त सेब चबा रहा होता है, नींद मार रहा होता है। यहाँ पर ह्यूमन की बहुत डीपर साइकोलॉजी निकल कर आती है। अगर टॉम वहां पे फाइट कर लेता और बोलता कि देख मुझे जला मत, तू जा रहा है चुपचाप से जाना वरना तेरा सर फोड़ दूंगा, तेरा भी कल की तरह। फालतू बकवास नहीं, वो जानता है ये दुनिया बड़ी शातिर जगह और शातिर गेम ही खेलना हमें आना चाहिए। वो सीधा उसके ओपिनियन को कंफर्म करता है, बोलता है कि यार ये सब चीजें बड़ी नहीं है, उसको एक बड़े मिशन से जोड़ देता है। तो फिर यहाँ पे बेन को इनसिक्योरिटी होने लगती है कि यार मैं इतना बड़ा काम नहीं कर रहा, सब वॉल पेंटिंग में इतना मजा ढूंढ रहा है ये, और वो काम छोड़ के उससे करवा लेता है। और यहाँ पर ह्यूमन का एक और कंसेप्ट समझ में आता है, विच इज कॉल्ड परसुएशन। इंसान जिद पे कोई काम नहीं करता है, कोई भी तुम किसी से काम करवा के देखो, जिदपन पे उसका ईगो आ जाएगा। मुझे याद है बचपन में जब पापा लेबर को लगवाया करते थे घर के काम वाम में, तो बहुत बार पापा की बहस हो जाती थी, मम्मी की बहस हो जाती थी, तो वो गुस्से में लेबर कभी भी काम छोड़ देता था। तो मुझे लगता है पापा सही डांटे हैं, चीज़ें खराब हुई है, काम धीरे धीरे कर रहा है। पर मुझे समझ में आया कि ना 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 ना, अभी तो और मुझे डीपर समझ में आया है, जितने टाइप के लोगों को डील करना है, जितना स्मार्टली उनके ईगो को साथ देकर उनके ओपिनियन को कंफर्म करके तुम काम इजीली करवा सकते हो ना, उतना आसान से तुम काम किसी नहीं करवा सकते हो। तुम लड़ लोगे, जितने लोअर लेवल के लोग होंगे, मैं लोअर लेवल का मतलब किसी नीचा नहीं दिखा रहा हूं, मतलब स्टेटस वाइज जो हायरार्की वाइज होती है, उनका ईगो और स्ट्रांग होता है। तुम फाइट नहीं कर सकते हो उनसे, उनका लॉजिक स्ट्रांग है। मुझे कैसे बोला, मैं पेंटर हूं तो उसका मतलब क्या मेरा कोई ईगो नहीं है क्या, मेरे घर वाले नहीं है, मेरे बच्चे नहीं है क्या। बट प्यार से जब काम करवाना हो, ओपिनियन को कंफर्म करता है, यार मैं जानता हूं तो धूप में कितना मेहनत कर रहा है, थोड़ा पुश कर ले, बढ़िया तुझे मैं शाम में नाश्ता वास्ता करवाता हूँ, साथ में करते दोनों बैठ के। आज ये चीज़ अलग है, ये लोगों ने कभी सुना ही नहीं है सब वर्ड। लोग क्या है, लोग कियोस में फंसे हुए, गाली गलौज लड़ाई झगड़े फंसे हुए हैं। तुम उनको एक दुनिया दिखाते हो, वो दुनिया तुम्हारे साथ वो छोड़ना नहीं चाहते हैं। एंड दिस इज हाउ यू क्रिएट द मेस्मराइजिंग लॉन्ग टर्म इफेक्ट। तो यहां तक पूरा प्लॉट आपका सेट हो गया है। अब मीट पार्ट वाला क्वेश्चन, आदित्य हम करें कैसे ये, क्योंकि ये आपको आ गया तो बिलीव मी यू आर वन ऑफ द टॉप रेयरेस्ट पीपल इन दिस कंट्री और वेयर एवर फ्रॉम यू आर वॉचिंग, लिटरली यू आर टोटली लकी फॉर दैट। मैं बताता हूं, पर आगे बढ़ने से पहले आप लोग के लिए रेबल्स यूनिवर्सिटी पे 9 के 9 वर्कशॉप लाइव हो चुके हैं, और इससे भी प्रीमियम कंटेंट आपको ज्यादा एक्सपीरियंस करना है तो वहां पा सकते हैं। अब जानते हो मैं किसी का समय बर्बाद नहीं करता, पर मुझे प्राइस का बैरियर थोड़ा रखना पड़ता है, क्योंकि मैं सीरियस लोग को इन्वाइट करूं और इस नॉलेज की वो रिस्पेक्ट करें। अब मैं सबको फ्री में बांटता फिरूंगा, आपको पता है कि उस चीज़ की वैल्यू नहीं होगी। सो प्राइस बैरियर, मेरी टीम है, सब चीज़ें देखना पड़ता है। कॉम्बोस पे आपको और भी ऑफर मिल जाएंगे, सारे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और व्हाट्सएप पे आप टीम से कनेक्ट करके स्टार्ट कर सकते हैं, +91 कंट्री कोड इंडिया का 9453151192। साथ में आप 1-on-1 बुक कर सकते हैं अगर आपका पर्सनल डाउट है, और AK एलीट क्लब चेक कर सकते हैं। वो मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, मेरा पर्सनल हैंड होल्ड मेंटोरिंग है, वहाँ पे मैं खुद बैठता हूँ, लेकिन थोड़े से ज्यादा वहाँ पे फिल्टरिंग प्रोसेस है, सबको मैं अलाउ नहीं करता हूँ। तो चलो अब इसके मीट पार्ट पे बढ़ते हैं और 4-5 पॉइंट पे डीपर लेवल पे समझते हैं हाउ टू कन्फर्म एनीवन सेल्फ ओपिनियन एंड लेट देयर डिफरेंसेस डाउन टू वर्क इन योर फेवर। बट एक बार और लास्ट डिस्क्लेमर, प्लीज डू नॉट यूज एनीवेयर
इफ यू डू नॉट हैव फुल नॉलेज। ये वही बात होगी, किसी के हाथ में हथौड़ा दे दिया जाए, उसको पता ही नहीं उसका करना क्या है, वो इधर उधर चलाएगा, सबको घायल करेगा। सो मेक श्योर इफ यू आर फुल्ली अवेयर देन यूज ओनली फॉर योर डिफेंस, डू नॉट हार्म एनीवन, अदरवाइज कर्मा इज वेरी ब्रूटल। जब आती है तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सबसे पहला, टू कंफर्म देयर सेल्फ ओपिनियन इज थ्रो रॉक एट कॉमन एनिमीज। कभी आपने सोचा है कि कुछ इंसान सडनली इतने टॉप पर कैसे आ जाते हैं? नेगेटिव ले लेते हैं, जैसे कि एडोल्फ हिटलर। मैं एडवाइड नहीं करता हूँ, बस ही वॉज गुड कम्युनिकेटर, तो उस वजह से रिस्पेक्ट थोड़ी सी आती है, अदरवाइज एज ए ह्यूमन आई डू नॉट रिस्पेक्ट हिम। उसके पास एक कॉमन एजेंडा था जो आपको समझना पड़ेगा। अगर आप लोग मिलकर एक कॉमन एनिमी बना लोगे ना, तो आपका आइडियोलॉजी स्ट्रांग बन जाता है। हिटलर ने क्या किया, यहूदियों के खिलाफ एक पूरी कमिटी बना दी कि ये अच्छे नहीं होते, ये हमारे आर्यन रेस को खराब कर रहे हैं, इनको खदेड़ो, ये हमारे गरीबी का कारण है, जो भी करके कॉमन एनिमी बना दिया। अब नाजी वाले लोग, नाजी पार्टी के लोग पागल हो गए एकदम, भाई यही है जो है, ऐसा ही कुछ हो सकता है। तो आपके लिए ये है कि बिजनेस में, रिलेशन में, ग्रोथ में, जहां भी आप ग्रो करना चाहते हो, कॉमन एनिमी बनाना सीखिए। एंड्रयू टेट इतना जल्दी कैसे पॉपुलर हो गया? ऑब्वियसली बहुत नेगेटिव कमेंट्स करते हैं वो भी, बट समझो एक कॉमन एनिमी ढूंढने से क्या होता है कि आप क्या करते हो, दो दोस्ती में गहराई आती है। मान लो मैं बोल रहा हूँ कि इसमें पत्थर फेंको, आप बोल रहे हो हाँ पत्थर फेंको, दोनों मिल गए साथ में, दोनों मिल के पत्थर फेंको। अब हम दोनों की बॉन्ड बहुत गहरी हो गई, और ये बॉन्ड इसलिए गहरी हो गई क्योंकि हमारे अंदर इमोशनल डेप्थ आ गया। और जब इमोशन किसी का आप निकलवा सकते हो ना, आप कुछ भी करवा सकते हो। इमोशनली एक्टिव करना, किसी को गुस्सा दिलाना, किसी को सरप्राइज करना, किसी को हंसवाना, किसी को रुलाना, किसी को चिढ़ मचाना, मतलब कि आप ये मत समझना कि वो आपको कंट्रोल करे। गुस्से का हमें लगता है नहीं, कोई इंसान गुस्सा दिखा रहा है तो वो हम उसके कंट्रोल में आ गए, मतलब कि डर के रहो, चीजें खराब हो जाएगी। नहीं, अगर आप इमोशनली किसी को चार्ज कर सकते हो तो वो आपके कंट्रोल में है एक्चुअली में। ये बहुत दूर का स्किल, आपको धीरे धीरे समझ में वैसे आएगा, मुझे भी अब समझ में आ रहा है। पर याद रखो, कॉमन एनिमी, इवन हमारे ग्रेट एक लीडर थे आजाद हिंद फौज के, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनका एक लाइन याद है ना सबको, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सब मिल जाओ और मैं बताता हूं, हम बताते हैं अंग्रेजों को क्या होता है पावर। इस तरीके से कॉमन एनिमी ढूंढने से आप इमोशनली एक्साइट करते हो सामने वाले को, और इमोशन में कि इंसान ऐसा डेप्थ, अपने ऐसी गहराई खोलता है ना कि आप लोग का बॉन्ड इतना गहरा हो जाता है उसको कोई अलग कर ही नहीं सकता। और इस तरह आप उनके गुड बुक में और अंदर चले जाते हैं, एंड दे विल नॉट सी यू एज अ थ्रेट एंड ऑलवेज सी यू बाय देयर साइड। सेकंड, लर्न टू इनकरेज देयर ड्रीम्स। हमारे इंडियन सोसाइटी में एक बहुत बड़ा लूपहोल है ना, ख्वाहिशों को सपोर्ट करने वाले ना के बराबर हैं, लेकिन ख्वाहिशों को तोड़ने वाले बढ़ चढ़ कर हैं। आप दोस्तों में देख लीजिएगा, आप फैमिली मेंबर में देखिए, क्लोज से क्लोज लोग, हमें लगता है या फिर उनको लगता है कि वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, बट मुझे भी अपना वक्त याद है, वो सपोर्ट कहीं से सपोर्ट लगता नहीं है, कहीं ना कहीं टांग खिंचाई चल रही होती है, मस्ती ले रहे होते हैं कि हाँ क्या कर लेगा बिजनेस, बड़ी बड़ी बातें सुनी है तेरी बिजनेस की, अंत में तुझे यही करना है, अच्छा हाँ हाँ ठीक है, ये सब आपने सुना होगा। तो इस गंदी दुनिया में उम्मीद की किरण बनिए, लोगों के ड्रीम को इनकरेज कीजिए। मेरी एक फ्रेंड थी, उसका नाम मैं रिवील नहीं करूंगा, शी इज स्टिल प्रैक्टिसिंग हर डॉक्टरी एंड उनको पीएचडी करना था। पर उनकी कहानी जब हमारी बात होती थी तो उनकी कहानी की दिक्कत ये थी कि उनके भाई को एक लाइलाज बीमारी थी, सून बहुत जल्दी वो ही विल नॉट बी इन द वर्ल्ड। अभी तो मेरी बात इतनी नहीं होती है, घर वाले भी सपोर्ट नहीं करते कि तू घर की बेटी है, इतना कहाँ घूम रही है, कहाँ जा रही है, हमें तुम्हारी तेरी चिंता होती है, दिल्ली में क्या कर रही है तू, बहुत सारी चीजें हो रही थी। पर जब मेरी उससे बात हुई तो मैं देख पा रहा था कि उसके अंदर की लड़की ना चाहती थी कि कोई मुझे समझे, पर इनकरेज करे। और मेरा तो ये काम ही है, मैं समझता हूँ इंसान को, क्योंकि मैं इंसानों को जल्दी जज नहीं कर पाता, मैं उसी नर्क से निकला हूँ, मैं क्या ही जज करूँ, किसको क्यों जज करूँ, क्योंकि मैं उसी नर्क को देखा है, मैंने आज भी देख रहा हूँ। तो मुझे लगता है ठीक है, हर इंसान के अंदर अच्छी बात है, गलत बात है, में कुछ भी गलत नहीं। तो मैं जब भी मुझसे मिलती थी, मैं उसके सपने को बहुत इंकरेज करता था, लाइक कि आपको होप लूज नहीं करना चाहिए। हम सबके साथ चीजें खराब होती हैं और ये पार्ट ऑफ द लाइफ है। मेरे साथ क्या लगता है, आपको चीजें नहीं खराब हुई हैं, बहुत हुई है, पर हमें होप नहीं खोना चाहिए। अगर भगवान ने 2 रास्ते बंद किए तो 3 रास्ते खोलेंगे, ये कोई मोटिवेशनल लेक्चर नहीं है। आप स्ट्रांग लेडी हैं तो उसको ना देखो, हम सबको पता होता है, आपको भी पता है कि आप कमजोर नहीं है, बट कभी कभी हमें कोई छोटा पुश कर देता है ना, तो मैं अच्छा लगता है। मुझे भी कोई ना, मेरी बहन कभी पुश कर देती है, मेरे कुछ दोस्त मेरे को पुश कर देते हैं ना, क्योंकि मैं भी इंसान हूं, मैं भी डाउन टाउन में कभी चला जाता हूँ, मेरे कुछ फ्रेंड्स है वो भी कर देते हैं पुश, तो अच्छा लगता है मुझे। तो लोगों के ड्रीम्स को इंकरेज करो। इस दुनिया में तोड़ने वाले ने एक तरफ बिखरे पड़े, हर कोई बर्बादी की बात कर रहा है, हर कोई रेप, थ्रेट, क्राइम,
मर्डर हर तरफ फैली पड़ी है दुनिया। इस चक्कर में आप किसी के लिए उम्मीद की किरण बनते हो ना, वो इंसान आपको छोड़ दे, ये उसके लिए पाप हो जाएगा, पाप। क्योंकि आप उनको जीने की चाहत देते हैं, आप उनके साथ उस वक्त में खड़े रहते हैं जब दुनिया छोड़ के चली जाती है। आप उनके साथ वो ऐसी ऐसी बातें शेयर कर सकते हो जो दुनिया के कोई लोग हिम्मत नहीं कर रहे हैं। आप लिटरली सपोर्ट करते हो, जेन्युइनली इंगेज कीजिए, आप दिखावा मत कीजिए। जैसे मैं लिटरली लोगों में अगर घुसता हूँ, मेरा सर्कल बहुत छोटा है, पर अगर मैं ठान लेता हूँ कि मेरे सर्कल में आएगा या आएगी, तो फिर मैं बहुत अंदर तक जाता हूँ। यही रूल आपके भी होनी चाहिए। या तो अलाउ मत करो, अपनी बाउंड्रीज बहुत स्ट्रिक्ट रखो, लेकिन कोई अगर आ गया है तो फिर अच्छे से ड्रीम को सपोर्ट कीजिए, अच्छे से खड़े रहिए। फिर देखिए वो आपको छोड़ने और के लिए पागलपन होगा, समझो। चाहे वो आपके बिजनेस पार्टनर हो, चाहे आपके दोस्त हो, चाहे आपकी वो फीमेल फ्रेंड हो, चाहे आपकी वाइफ हो, हस्बैंड हो, एनीवन, लर्न दिस आर्ट। थर्ड वन, ये लाइन तो आपने इतनी बार सुना होगा, पर आप काम नहीं कर रहे, क्योंकि मुझे भी ये समझने में काफी वक्त लग गया। दुनिया के ना कुछ स्किल्स बहुत कॉमन है सुनने में, पर उसका डेप्थ अगर आप समझ गए ना, आपकी जिंदगी की दिशा पलट जाएगी, लिटरली दिशा पलट जाएगी। उसमें से एक लाइन है, बी एन आउटस्टैंडिंग लिसनर, जो कि इस पॉइंट में आपको लिटरली आउटस्टैंडिंग लिसनर बनना है। अब मैं समझाता हूँ लिसनिंग में लोग गलतियां क्या करते हैं। जैसे मैं पहले करता था कि लिसनिंग मैंने सुन लिया, अच्छा सुनो सुनो सुनो, तो मैं ऐसे बैठ जाता था, हाँ बोलो बोलो मैं सुन रहा हूँ, पर माइंड में 50 फ्रेम चल रहा है। अच्छा काटता हूँ, अच्छा कुछ आंसर लाता हूँ, अच्छा इसकी मैं बातें को काउंटर आर्गुमेंट करता हूँ, पहले बातें खत्म हो जाए, जबरदस्ती का मुंह हिला रहा हूँ, बट कुछ दिल में चल रहा है ना कि बस बातें खत्म हो, अपना पॉइंट रखो, आर्गुमेंट रखो, काटू बातें को जो भी तरीके से, जो भी हो सकता है। मैं इवन उसको सपोर्ट भी करना चाहता हूँ, जो भी हो सकता है, पर कहने का मतलब यह है आप बस सुनने के लिए नहीं सुनते हैं। मैं बताता हूं एक आउटस्टैंडिंग लिसनर बनते कैसे, क्योंकि अब मैं चीजों को जीता हूं। इन चीजों को सबसे पहले आपको सुनने के लिए खुद से प्यार करना हो। खुद के साथ आपके सेल्फ डायलॉग्स इतने स्ट्रांग है ना कि आपको अपने अप्रूवल प्रूफ करवाने के लिए किसी के सामने बोलने की जरूरत नहीं है ज्यादा। और जिस दिन आप ये समझ गए कि सही में अगर मैं सिर्फ सुन के समझ सकता हूं, कितनी सारी चीजें आप खो सकते हो। चाहे मेरा वो सेल्स कॉल हो मेरे क्लाइंट्स के साथ, चाहे वो मेरा पर्सनल कॉन्वर्सेशन हो किसी लड़की के साथ, किसी लड़की के साथ, दोस्तों के साथ, फादर के साथ। अब मैं बिल्कुल डेप्थ में सुनता हूँ। मुझे गुस्सा भी आता है, मुझे इमोशंस मेरे ऊपर नीचे होते हैं, मेरा ही मन करता है बोलने का, पर मेरे अंदर इतनी क्लैरिटी है ना कि मान लो कोई ऐसी बातें करा जो मुझे ट्रिगर कर रही है, पर मुझे पता है कि मैं आराम से अपने साथ बैठूंगा, सुबह में ये सब कॉन्वर्सेशन में खुद से कर लूंगा, मुझे कुछ नहीं हिला सकता है। और उसके साथ सेकंड एलिमेंट आपको डालना, जब सुन रहे हो तो लिटरली थोड़ा कोशिश करो, तुम देखोगे ना, तुम अपने बारे में कहीं ना कहीं बहुत चीजें जानते हो कि मैं गुस्सैल हूं या मैं अच्छा हूं, मैं बुरा हूं, जो भी है, पर सामने वाले को ऐसे देखो कि एक मिस्ट्री ऑफ आइलैंड है। सोचो वो तुम्हें क्या क्या बता सकता है, बता सकती है, तुम्हारे काम कैसे भी आ सकता है। तुम अगर एक एंटरप्रेन्योर हो तो तुम एक ऐसी लड़की से मिल रहे हो जो डांस की दुनिया में है, तुम शुरू में बोलोगे नहीं 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 डांस कौन करता है, लेकिन शायद तुम उस लड़की को जानने की कोशिश करो, तुम्हें दुनिया के ऐसे प्यारे प्यारे हसीन हसीन राज पता चलेंगे, मजा आ जाएगा। दुनिया को ओपन नजरों से देखो। तुम जिस प्रोफेशन में, दुनिया बस वैसी नहीं होती, वकील, पुलिस, जो भी कर रहे हो आप, कंटेंट क्रिएशन, दुनिया बहुत बड़ी है, हजारों प्रोफेशन से, हजारों तरीके के लोग हैं। लोगों को मैं जब से जानने लगा हूं ना, मैं आप मेरे को कभी देखोगे मैं बस सुनने ही लगता हूँ, बस बताओ मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्वियसली टाइम कम होता है, पर जब भी टाइम मेरे को मिलता है आई जस्ट गेट इंडल्ज, क्योंकि मुझे किसी को कुछ प्रूव नहीं करना है। मैं अपने साथ खुद में सेटिस्फाई हूँ, मैं सेल्फ कॉन्वर्सेशन में मास्टर हूँ खुद का, मुझे अपनी अच्छी खासी बुरी और अच्छी आदतें पता है, या मैं थोड़ा बहुत लोगों को, अपने ऊपर के लोगों को सुनता और पढ़ता हूँ, तो मैं दिमाग से ठंडा हूँ। चलो मैं कुछ देर बैठेंगे, मैं तुम्हारी बात आराम से सुनूंगा, क्योंकि मुझे तुम्हारे में वाकई में इंटरेस्ट आ रहा है। क्योंकि तुम एक ऐसी लड़की हो जो कॉलेज जाती हो, तुम एक ऐसे लड़के हो जो अपने बिजनेस से 50 बार फेल हो चुके हो, फिर भी 91 बार ट्राई कर रहे हो, तो मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग होगा। दैट इज द रीजन आई एम टेलिंग यू कि लोगों को खुद बोल बोलकर चीजों को सॉल्व करवाओ, खुद मत कूदो। जब तुम लोगों को ये सिखा दोगे ना, डीपर बातें बताने जा रहा हूं, जब लोग तुम्हारे थ्रू सीख जाएंगे कि वो तुम्हारे बोले बिना खुद के डायलॉग्स तुम्हारे सामने बोलते हुए चीजों को सॉल्व कर लेते हैं, वो तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे। अगर लोग तुम्हारे साथ बैठकर अपनी बातें कहकर खुद ही अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे हैं तुम्हारे बिना कुछ ज्यादा बोले, समझो तुम गेम को जीत रहे हो। गेम तो नहीं बोलूंगा, बट उस कॉन्वर्सेशन को, उस रिलेशन को जीत रहे हो। कि लोग इस दुनिया में ज्ञान देने के लिए फालतू का बस बैठे हुए, पहले सोच तो लो, सामने वाला ज्ञान लेना चाहता है, सोचो, बस देना है, क्योंकि मैं कुछ पढ़ चुका हूँ, क्योंकि मैं वीडियोस देखता हूँ। अरे क्यों नहीं जानना भाई, सुन लो, मैं बता रहा हूँ, ये स्किल बहुत, मैं आपको शायद अभी दिमाग में नहीं बैठा पाऊंगा, अभी 25, 30, 35, 40 किसी को नहीं समझोगे, बट और क्रॉस करोगे एज को, या और एक्सपीरियंस को क्रॉस करोगे, मेरी तरह लर्निंग को क्रॉस करोगे, तुम पाओगे सुनने में जो पावर है ना, एक सुकून है ना, जानने में चीजों को, अलग है। कोशिश करो, बस इतना ही बोलूंगा। और फिर वो इंसान तुमसे ऐसा जुड़ेगा, मैं कुछ नहीं बोलने वाला, जो ये करते हैं वो जानते हैं, नीचे कमेंट में बता सकते हैं कोई स्टोरीज के थ्रू। एंड फोर्थ वन, इसी को आगे बढ़ाते हुए, गिव योर इन्फेक्शन, बेसिकली मूड इन्फेक्शन टू देम। तुम्हें पता है ना, कुछ बीमारी फैलती है जिनको लोग बोलते हैं वायरल इन्फेक्शंस, उसी तरह तुम्हारा मूड भी ना
फैलने की चीज होती है। क्यों बोलते हैं एनर्जी बहुत तेजी से फैलती है? क्यों मैं आपको सिखाता हूँ कि कॉन्फिडेंट बनो, एटीट्यूड से चलो, एटीट्यूड से जियो, कॉन्फिडेंस से काम करो, अच्छे दिखो, अच्छे बोलो। क्योंकि आपको लगता है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं अच्छे कपड़े पहनूंगा तो इसका मतलब क्या ये यही होता है कि मैं लड़कियों को अट्रैक्ट करना चाहता हूँ, क्या मुझे सेक्स चाहिए? नहीं। अगर आप अच्छे से अपने आप को कैरी करते हो तो आप सामने वाले की रिस्पेक्ट कर रहे हो। सामने वाला भी सोचेगा कि ये बंदा इतना रिस्पेक्ट करता है चीजों का, मेरा, लोगों का, कि अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट करना जानता है, अच्छे दिखना, अच्छा बोलना। तो एनर्जी, मूड, ये सब रियल है, वायरल है, फैलता है। तो जब भी किसी काम को कर रहे हो, किसी लोगों से मिल रहे हो, तो एनर्जी लाओ जीने में। वो एनर्जी फैलती है। मत मरो, मत सड़ो। अगर बुरा भी लगता है, अकेले बैठो, लिखो, पढ़ो, बट लोगों क्या एनर्जी मत ऐसी रखो नेगेटिव। ये तुम फील कर पाओगे। इस पे एक मुझे कहानी याद है, एक नोवेल है द एम्बेसडर। उसके अंदर एक फीमेल कैरेक्टर जो फ्रांस की है, मैरी नाम है उनका। तो स्ट्रेथर उसके अंदर एक कैरेक्टर है जो अमेरिकन है। वो उस फ्रांसीसी महिला से जब मिलते हैं, स्ट्रेथर कुछ ऐसा एक्सप्लेन करते हैं, उस महिला की आंखों में एक जादू था, नॉट आउट ऑफ लस्ट और सेक्स, ऐसी कह रहे थे, डिस्क्राइब कर रहे हैं उस नोवेल के अंदर, कि उस महिला की ना कुछ तो उसके अंदर था। जब भी मैं उस लेडी से मिलता था, वो एक लफ्ज नहीं कहती थी, वो मुझे जज नहीं करती थी, उसकी आंखें नम रहती थी, बस मुझे देखती थी, हल्का हल्का मुस्काती थी, आंखों को झपकाती थी, कभी कभी नॉडिंग करती थी। पर पता नहीं, जब भी मैं उसके आगे खुलता था ना, मैं उससे वो बातें कर जाता था जो मैं अपने क्लोज वंस से नहीं कर पाया। समझ रहे हो? क्योंकि उस लेडी का एनर्जी इतना पॉजिटिव था, इतना वेलकमिंग था, इतना चार्मिंग और स्माइलिंग था। वो मर्द जो सख्त अपने आप को कहता था, उस नोवेल के अंदर अपने आप को हल्का फील करता था और सारी सीक्रेट, सारी कमजोरी का रिवील कर चुका था। ये है पावर एनर्जी का। ये है पावर अच्छा दिखने का, अच्छा बोलने का, अच्छा एटीट्यूड कैरी करने का, अच्छा कॉन्फिडेंस कैरी करने का। ये तुम अपने लिए नहीं करते हो, इससे तुम समाज को एक बार सोचो, कितनी लोग हर वक्त एक एबल और केन की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब आपको ये नहीं समझ में आएगा, ये बाइबल का लिया हुआ एक कहानी है। तो कैन का मतलब नेगेटिव कैरेक्टर जो अपने भाई एबल को मार देता है कुल्हाड़ी से, वो पहला मर्डर विटनेस है बुक के अंदर। तो कहने का मतलब ये ना, दुनिया केन से भरी हुई है, निगेटिविटी, हेट। आप सोशल मीडिया का एक रील खोल लो ना, मेरे को जमाना हो जाता है कभी तो मैं चेक करता हूँ, स्टोरी लगा के निकल जाता हूँ बस। बट एक बार आप खोल लो, हर जगह लोगों ने गंद मचाया हुआ है, क्योंकि अटेंशन चाहिए। अटेंशन कैसे मिलता है? लोगों को डरा कर, गालियां देकर, लड़कर, झगड़ कर। पर याद रखना, तुम्हें एबल बनना पड़ेगा। एक होप, एक पॉजिटिविटी। लोग तुम्हारी तरफ देख के बोले, यार इससे मिलता हूं ना, इसको देखता हूं ना, इसके साथ बैठता हूं ना, लाइफ अलग हो जाती है। ये चीज नहीं आता लोग, ये तुम्हें आ गया। अब इसका मतलब ये नहीं फिर बाउंड्री और कॉन्शियसनेस ऑन रखने की, फिर तुम क्या बोलते हो उसको, कि बिल्कुल ही अब जी हुजूरी करना शुरू कर दी, तुम बस मुझे पसंद कर लो। हर चीज में ब्रेन ऑन रखो, कि अपनी लेवल भी नहीं गिरा लेना है, सारे लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर को याद रखो। पर लोगों को ना थोड़ा मूड का अपने इन्फेक्शन दो, दे विल नेवर फॉरगेट यू। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। हर बार मेरी लाइफ में इतनी बैंड मेरी बजी रहती है हर दिन सुबह से शाम, पर मेरे चेहरे पे तुम जब भी मिलोगे ना, एक चेहरा, एक मुस्कान, एक जीने की चाहत, हमेशा जिंदगी से एंगेज करना दिखेगा। क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। नेचर तो हर तरफ से कोशिश कर रही है बर्बाद करने की, हर कोशिश, एक झटका, एक इन्फेक्शन, एक बीमारी, एक कुछ हरकत जिसकी वजह से मैं इस दुनिया से जा सकता हूँ। पर मेरी उम्मीद खत्म नहीं होनी चाहिए। जो हो सकता है मैं पूरी कोशिश करूंगा। यही मुझे ह्यूमन बनाता है, यही मुझे कॉन्शियसनेस या चेतना सिखाता है। एंड लास्ट वन, टू मेक एनीवन फैन ऑफ यू बाय कंफर्मिंग देयर सेल्फ ओपिनियन इज यूज देयर एनर्जी। इवन भगवान कृष्ण को भी चक्र उठाना पड़ता था दुश्मनों के खिलाफ, क्योंकि आप उनसे कमल लेके बात नहीं कर सकते जो चक्र की भाषा समझते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कोई अगर ढीठ है, लड़ाकू है, अजीब के मूड का है, तो उनको बस प्यार से मत डील करो, उनकी एनर्जी उन पर ही डालो। अगर कोई आप पे गुस्सा कर चिल्ला रहा है तो बिल्कुल फिर चिल्लाओ मत, फिर आप दोनों सेम एनर्जी पे आ गए, वो आप पे चिल्लाएगा, बस पे चिल्लाओ। शांत हो जाओ, लीव द रूम, गिव सम टाइम, गिव साइलेंट ट्रीटमेंट। समझ जाएगा उसने क्या गलती की है, नहीं समझेगा तो अपने रास्ते जाएगा। कहने का मतलब यह है, जिसकी जैसी एनर्जी है वैसी डील करो। तो बेसिकली कोई जिद्दी है तो उसके जिद को कैसे आप यूज कर सकते हो सही जगह। मान लो कोई बहुत जिद्दी इंसान है बट दिमाग का तेज है, एंटरप्रेन्योर बन सकता है, उस जिद को उसके पावर में कन्वर्ट करो। जैसे कि मुझे एक छोटी सी कहानी इस पे याद है, एग्जैक्टली नहीं याद है, कि एक महिला होती है तो उसका बच्चा बहुत पढ़ाई नहीं कर रहा होता तो उसको स्कूल से निकाल दिया जाता है, या बोला जाता है कि आपके स्टूडेंट को ग्रेड नहीं आता। तो वो महिला अपने बच्चे पे गुस्सा नहीं करती, वो उसके जिद्दीपन को, जो काम नहीं करता, उसको ये बोलती है कि पता है कि बच्चे तो तुम्हारी बुराई कर रहे थे बट मुझे फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मुझे पता है तुम बहुत तेज हो दिमाग के। पर मुझे बुरा लगा उस प्रिंसिपल के लिए जिसने मेरे बेटे पे ऐसी बात कही। क्या मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता? मैंने बोला मैडम जो बोलना है बोलो, मेरा बेटा तो जरूर करेगा। ये बात उस लड़के के ईगो पर लग गई, छोटे बच्चे का, और वो अगले 1-2 साल में टॉप कर गया स्कूल में। ये है उसी एनर्जी में बात करना। अगर मॉम बोलती कि नहीं तू क्यों नहीं पढ़ता है, तू क्यों नहीं करता है, ये कर दूंगी तेरे साथ, सब बंद, तो बोलता ठीक है करो, आई एम अ जिद्दी, आई डोंट केयर।
बट जब तुम एनर्जी को डील करना जानते हो, ये ह्यूमन नेचर सिखाता है, तुम उस एनर्जी को डाइवर्ट कर देते हो स्मार्टली। और इस तरीके से तुम इन 5 स्टेप को सही से फॉलो करते हो, तुम दुनिया के ऐसे टॉप परसुएडर में काउंट होगे ना, जो मंत्र मुग्ध कर सकता है। फिर से कह रहा हूं, जादू कर सकता है। और एक बार तुम सीख गए कि लोगों को अपने साथ कैसे लेके चला जाता है, नॉट इन अ रॉन्ग इंटेंशन बट इन अ गुड इंटेंशन, तुम कुछ भी करवा सकते हो। पूरी दुनिया तुम्हारा इंतजार कर रही है। तो ये था पावर पैक परफॉर्मेंस ऑफ दिस लॉ नंबर 7। टेल मी कैसा लगा। सब लोग नीचे कमेंट करेंगे, मुझे हर किसी का कमेंट चाहिए, जो भी दिल में आ रहा है। क्या सीखा, कोई आपकी पर्सनल स्टोरी है, क्रिटिसिज्म है, वही बोल सकते अच्छे तरीके से, मैं सब पढ़ता हूँ। बट बताओ, मैं कमेंट कोई भी देखे बाहर की कम्युनिटी तो बोले भाई ये अलग ही दुनिया चल रही है, ऐसा लगना चाहिए। साथ में सब्सक्राइब का रेशियो देख लो, इतना कम है आप लोग का। यही आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हो। देख लो आपका ही हार है, देखो मैं जीत रहा हूँ, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। बट मुझे आप लोग के लिए बुरा लग जाता है कि इंसान इतनी इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल चीज को कैसे मिस कर सकता है। आई एम जस्ट शॉकेबल टू दिस थिंग। सो सब्सक्राइब करना मत भूलिए और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, क्योंकि मैं स्टोरीज के थ्रू सारे अपडेट्स देता रहता हूँ। और साथ में रिबन्स यूनिवर्सिटी पे 9 के 9 टॉप वर्कशॉप लाइव है, कॉम्बोस पे ऑफर मिल जाएगा, जाके फायदा लीजिए। मनी विल कम एंड गो बट नॉट द टाइम स्किल। मुझे आज एक ही चीज रिग्रेट है कि मैंने पहले क्यों नहीं स्टार्ट किया। मुझे कुछ प्राइस बने लगा के रखना पड़ता है, क्योंकि मैं सीरियसली लोग को इनवाइट करना चाहता हूँ। यहाँ पे हर कोई नहीं इनवाइटेड होता है, आपको पता है। मेरा कंटेंट सिर्फ टॉप 1% के लिए है, और एवरेज आदमी देख ले, एवरेज लड़का या लड़की देख ले तो मुझसे गुस्सा भी हो जाता है। तो बहुत जरूरी है एक बैरियर लगाना। साथ में आप AK एलीट रूम चेक कर सकते हो अगर आप मेरे साथ 1-on-1 मेंटोरिंग पे आना चाहते हो, या फिर अगर आप 1-on-1 कॉल बुकिंग करना चाहते हो, वो भी नीचे है। सब लिंक मैंने नीचे लगवा दिया है। AK एलीट रूम हो, या फिर 1-on-1 कॉल बुकिंग हो, या फिर वर्कशॉप्स हो, या फिर इंस्टाग्राम, जो भी सब नीचे चेक कर लो जाकर। सो चलो, आई होप यू आर हैविंग ग्रेट एक्सपीरियंस ऑफ दिस थ्रिल राइड ऑफ अप एंड डाउन। अब मैं आपसे मिलता हूँ एक ऐसे और अमेजिंग ह्यूमन बिहेवियर के साथ, विच इज चेंज द सर्कमस्टांसेस बाय चेंजिंग योर एटीट्यूड, इन लॉ नंबर 8। तब तक कीप थ्राइविंग, ग्लोरी विल डेफिनेटली कम।